क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.2 का तीसरा क्वेश्चन है। यदि 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो जो a की वैल्यू दे रखा है वो 0 से तो अधिक है और 90 से बराबर या कम है उससे, और a का मान b से अधिक है बोल रहे हैं। a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, a प्लस बी इक्वल टू √3 बोला है, पहली चीज। दूसरा बोल रहा है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है आपको कि जो a प्लस बी की वैल्यू होगी वो हमारी ग्रेटर देन होगी 0 से और लेस देन इक्वल होगी 90 डिग्री से, और जो a की वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी b से। ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, a और b का मान निकालना है आपने। ठीक है, तो देखिए अब देखो पहले इक्वेशन को देखो सबसे पहले। ठीक है, क्या लिखा है, 10a प्लस बी लिखा है, ऐसे लिख दो। अब तुमको करना क्या होता है इस टाइप के सवाल करने के लिए, √3 देखोगे, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का 10 फंक्शन दे रखा है। ठीक है, 10, तो √3 10 कितने का मान होता है ये करोगे। ठीक है, तो 10 60 की वैल्यू होती है, 10 60 लिखोगे। क्लियर है, तो जब कंपेयर करोगे दोनों साइड, तुलना करोगे, तो क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज मैं बता देता हूँ, कहीं बताते हैं कि ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, पर 10 से 10 कैंसिल नहीं होता है, मैं क्लियर कर दूंगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करने पर a प्लस बी इक्वल टू 60 लिखेंगे आप। ठीक है, दूसरा वाला आता है इक्वेशन 10a माइनस बी 1/√3। आप जानते हो 10 में 30 की वैल्यू होती है, होती नहीं होती बताइए। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, 30 हो गया। इक्वेशन एक ये हो गई, दूसरी इक्वेशन a प्लस बी इक्वल टू 60 है। दोनों को आप सॉल्व कर लो, ऐड कर लो दोनों को, तो b से भी कैंसिल हो जाएगा, 2a हो जाएगा इक्वल टू 90 हो जाएगा। क्लियर है, a इक्वल टू 45 हो जाएगा। 2 से भाग दोगे 90 में तो पता चल जाएगा ना, a का मान पता चलेगा आपको। ठीक है, तो a का मान रख दो, इक्वेशन मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो समीकरण 1 में रख दो। a इक्वल टू 45 मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखो भाई 1 में। a प्लस बी इक्वल टू 45 है, a की जगह 45 प्लस b की जगह निकालना है इक्वल टू 60 है ना, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45 हो जाएगा, जो कि 15 होता है, तो b इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, a इक्वल टू निकल गया है आपका 45, b निकल गया है आपका 15। ठीक है, अब देखो क्या ये फॉलो कर रहे हैं अपना, देखते हैं ये रूल जो है, 45 प्लस 15 होता है 60, तो 0 से ज़्यादा है 90 से कम है, बिल्कुल सही है। क्या a ज़्यादा है b से, बिल्कुल सही है। तो मतलब ये जो आपको दे रखी है शर्तें, वो शर्तें भी लागू हो रही हैं, उसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो एक बार और समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो आपको इक्वेशन दी थी 10a प्लस बी इक्वल टू √3, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, √3 10 की वैल्यू होती है नोटिस करेंगे, तो आपको पता है 60 की वैल्यू होती है, 10 60 रख दिया। तो यहाँ पर कंपेयर किया, तो अगर देखो 10a प्लस बी इक्वल टू 10 60 है, तो ये भी 10 ये भी 10, इसके अंदर का जो होगा वो भी इसके इक्वल होना चाहिए ना, तो 10a प्लस बी इक्वल टू 60 हो गया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन थी 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 जो है 10 30 की वैल्यू होती है, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 हो गया। दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हैं, आपने ये इक्वेशन सॉल्व करना तो सीखा हुआ है बढ़िया करके, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू 45 और 15 आ चुकी है।